वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे प्लेयर की मूवमेंट देखी थी। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्लेयर की जो वाई और जेड में जो मूवमेंट थी, मतलब ए और डी पे जो रोटेट हो रहा था, एक पोजीशन पे रुक के वो रोटेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक कार कंसिडर करके डिज़ाइन कर रहे हैं प्लेयर की मूवमेंट, तो हम उसको रेस्टिकेट करेंगे और यहाँ पे हम इसके लिए थोड़ा सा एक अच्छे से ग्राउंड डिज़ाइन करेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे इसको टेस्ट करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्ले मोड से बाहर आ जाता हूँ। प्ले मोड से बाहर आने के बाद यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा 3D कंपोनेंट और यहाँ पे क्यूब के ऊपर क्लिक करूंगा। मेरा क्यूब यहाँ पे इंस्टांशिएट हुआ है, तो मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले इसको स्केलिंग करूंगा, प्रॉपर वर्टिकल व्यू में जाऊंगा और इसको बहुत ज़्यादा लेवल पे स्केल करूंगा, क्योंकि ये हमारा ग्राउंड इंडिकेट करता है। तो मैंने इसको यहाँ पे स्केल कर दिया है। इसकी हाइट मुझे कम करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे साइड से जाऊंगा। साइड से जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मूव करना पड़ेगा। मूव करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी हाइट भी थोड़ी सी कम कर दूंगा। यहाँ पे हाइट में इसकी 0.4 रख दूंगा। अब ये हाइट रखने के बाद हमारा जो प्लेयर है वो यहाँ पे बेसिकली इसके ऊपर आना चाहिए। तो इस प्लेयर को मैं यहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करके यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रख दूंगा। अब यहाँ पे ये हो गया, इसके बीच में थोड़ा सा गैप है, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आती है, ये प्लेयर जो है, ये प्लेयर यहाँ पे मूव करेगा, तो इसको मैं पहले 0 0 पे सेट कर देता हूँ इस प्लेयर को। ठीक है, इस क्यूब को 0 पे सेट कर लिया, प्लेयर को भी यहाँ पे 0 पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे इस प्लेयर का रोटेशन कुछ असाइन है, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये प्लेयर है, ठीक है। अब जैसे मेरा गेम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, गेम स्टार्ट होने पे मेरी ये डायरेक्शन में मूवमेंट फॉरवर्ड और यहाँ पे रिवर्स, ये दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको जेड में ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा गेम स्टार्ट इस डायरेक्शन होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेता हूँ, क्योंकि हमें हमेशा याद आ जाए कि यहाँ पे हमारा ये हुआ है। तो यहाँ पे हमारा कैमरा भी एक बार देख लेते हैं। कैमरा के व्यू में कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ से फिर से रीसेट करना पड़ेगा। कैमरा को भी हम लोग 0 0 0 करके रीसेट करते, तो हमारा कैमरा उसके आसपास ही आया होगा। यहाँ पे देख लेते कैमरा कहाँ पे आया। कैमरा हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो कैमरा को भी हम थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे यहाँ तक, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो हमें यहाँ पे अब हमारा प्लेयर दिख रहा है। ठीक है, तो कैमरा और थोड़ा पीछे ले लेता हूँ मैं, जिसमें पूरा गेम का व्यू आ जाए, ऐसे सेट कर लेता हूँ कैमरा को मैं। हमारा जो प्लेयर है इसको थोड़ा सा पीछे मूव कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब प्लेयर को मूव करने के बाद इसमें थोड़ा सा गैप आया है, तो इसको डाउनवर्ड मूव करना पड़ेगा। इतना होने के बाद हमारा प्लेयर सेटअप हो चुका है, हमारा कैमरा देख पा रहा है। अगर गेम का विंडो हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कैमरा है और यहाँ पे हमारा प्लेयर भी हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा ग्राउंड है, इसको मैं पहले रीनेम करता हूँ ग्राउंड, और इस ग्राउंड का कुछ अपीयरेंस चेंज करता हूँ, क्योंकि ये ग्राउंड लगना चाहिए थोड़ा बहुत। वाइट सरफेस होने की वजह से दो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमारा प्लेयर कहाँ पे है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका अभी के लिए मैं ये मटेरियल असाइन कर देता हूँ। बाद में हम जाके इसको भी चेंज करेंगे, अप्रोप्रिएट जो मटेरियल लगेगा हमें वो हम यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे, लेकिन अभी हम यही मटेरियल के साथ आगे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सीन में थे तो हमें कुछ इस तरह का यूआई दिखाई दे रहा है, हमारा ये प्लेयर दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। अब मैं अगर प्ले मोड में जाता हूँ, प्ले करता हूँ और यहाँ पे गेम के अंदर देखता हूँ, स्क्रिप्ट यहाँ पे शायद हमारी सेव नहीं थी, इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे हमारा प्लेयर की रोटेशन भी हो रही है। तो अब हमारा प्लेयर रोटेट भी हो रहा है, उसके साथ ही हमारा प्लेयर यहाँ पे ट्रांसलेट भी हो रहा है, यानी कि मूव भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि हमें इसके कार मूवमेंट की तरफ बनाना है, तो इसको रेस्टिकेट करना है। रेस्टिकेट करने के लिए यहाँ पे इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि इनपुट डॉट गेट एक्सिस और वर्टिकल। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वर्टिकल एक्सिस जब भी यहाँ पे प्रिंट होगा, यानी कि क्लिक होगा, तो उसी टाइम पे हमें यहाँ पे क्या करना है कि प्लेयर की मूवमेंट देनी है। तो वर्टिकल जब भी 1 होगा या फिर वर्टिकल जब भी -1 होगा, ये कंडीशन हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को कॉपी कर लिया। अगर ये दोनों भी है तब हमारा रोटेट यहाँ पे परफॉर्म हो, तो रोटेट को यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं कंडीशन वाइज क्या बोल रहा हूँ कि गेट एक्सिस वर्टिकल अगर 1 है यानी कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में है। रिवर्स डायरेक्शन के लिए यहाँ पे माइनस इंपॉर्टेंट है, या फिर आपका 1 डायरेक्शन में यहाँ पे रोटेशन अवेलेबल नहीं होगी, तब हम हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट करना चाहते हैं। अब ये स्क्रिप्ट यहाँ पे परफॉर्म कर रही है क्या, हम देखते हैं। यूनिटी के अंदर आते हैं, यूनिटी के अंदर आने के बाद यहाँ पे प्ले मोड, अगेन प्ले मोड में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि W क्लिक करो तो फॉरवर्ड जा रहा है। अब मैं रोटेट करके देखता हूँ, D के ऊपर क्लिक करो तो हमारा गेम ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ, यानी कि हमारा जो कोड है वो वर्किंग है। लेकिन यहाँ पे एक के साथ रोटेट भी हो रहा है कि ये चेक करना पड़ेगा। तो मैंने W क्लिक किया, यहाँ पे सीन में क्लिक करता हूँ, W क्लिक किया और A क्लिक कर लिया, तो हमारा रोटेट भी हो रहा है, देख रहे हैं आप, एक्सिस से चेंज हो गया। और यहाँ पे DS क्लिक करता और यहाँ पे मैं D क्लिक करता तो यहाँ पे रोटेट तो हमारा हो रहा है। अब ये रोटेशन होने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि हम इसका जो रोटेशन है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेट फास्ट हो रहा है, रोटेट स्लो हो रहा है। तो रोटेशन हमें इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे स्पीड का जो हम लोगों ने दिया था उसी तरह और एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम आर स्पीड यानी कि रोटेशन स्पीड वाला कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और इसको यहाँ पे असाइन करते हैं। और रोटेशन जो स्पीड है हमारी वो हम 10 की वजह पे यहाँ पे 50 कर देते हैं। 50 करने के बाद सेव करते हैं, सेव करने के बाद यूनिटी के अंदर आते हैं। यूनिटी के अंदर आने के बाद हम प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे। प्ले के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कितना चेंज यहाँ पे मिलता है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कंपोनेंट थोड़ा सा फास्ट मूव हो रहा है, यानी कि फास्ट रोटेट हो रहा है। पहले की वजह बहुत ही फास्ट हो रहा है, पहले बहुत स्लो होता था। और अगर आप रन टाइम पे इसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्लेयर के ऊपर आ सकते हो, स्पीड जो 10 से उसको 100 कर सकते हो। और स्पीड कंट्रोल S करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कर भी सकते हो। और फिर आप देख सकते हो कि इसमें कुछ चेंज आ रहा है क्या, तो देख सकते हो आप यहाँ पे एकदम फास्ट मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है ऑब्जेक्ट। जैसे मैं A के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट फटाक से यहाँ पे रोटेट हो रहा है। तो ये आप अचीव कर सकते हो आपके स्क्रिप्टिंग के यूज़ से। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा प्लेयर मूवमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इस जो प्लेयर है इसको पहले हम चेंज करेंगे एक कार के मॉडल से। कोई भी एक कार का मॉडल आप डाउनलोड कर लेना गूगल से, और इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे और एक बॉक्स कोलाइडर का बिहेवियर हम लोग देखेंगे, और बॉक्स कोलाइडर कैसे वर्क करता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।